क्या आप भी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो शायद लंबी भी होगी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि एंड तक देखिएगा, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, समझे हैं, वो आप तक पहुंचा पाऊँ। हालांकि एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उस बिजनेस में कितना स्कोप है। एंड जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम पर एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आज हर पेरेंट्स में एजुकेशन को लेकर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हर तबके के क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ आ जाती है कि स्कूल कॉलेजेस में उस लेवल की पढ़ाई नहीं कराई जाती जिस लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट से पूछा जाता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिससे बच्चे, स्टूडेंट्स अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक है जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स को वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर आपको पता है कि आपके पास में वो स्किल्स है जिससे आप स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा गाइड कर सकते हैं, तो आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको आज ही अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए तैयारी कर लेना चाहिए। और यही रीज़न है कि कोचिंग बिजनेस इतना बड़े लेवल पर एक्सपांशन में जा रहा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक तरह का बिजनेस ही है, तो इसमें कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस हो सकता है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। चलिए पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पॉइंट नंबर 1, डिसाइडिंग द सब्जेक्ट टू बी टॉट इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने से पहले आपको ये डिसाइड करना है, बहुत ज़रूरी है कि आप कोचिंग सेंटर में कौन से सब्जेक्ट, कौन से कोर्सेज को पढ़ाने वाले हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हम शुरुआत तो एक कोर्स को लेके करते हैं, पर धीरे धीरे इतना बड़ा एक्सपांशन करने की कोशिश करने लगते हैं और सोचते हैं सक्सीड हो जाएंगे। बट कड़वा सच है कि आप शुरुआती कुछ सालों तक, हाँ मैं सालों की बात कर रहा हूँ, कुछ सालों तक फोकस्ड होके एक ही कोर्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करें, क्योंकि जितने ज़्यादा कोर्स को आप एक्वायर करने की, पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा मार्केटिंग पे फोकस, उतना ज़्यादा टीचर्स पे फोकस, और आप एक जगह से कमाएंगे और दूसरी जगह पर लौटाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात बड़े प्रैक्टिकली प्रूवन तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है और प्रॉब्लम्स को फेस किया है, इसलिए आपको बड़े दावे के साथ में ये बात कह पा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपने ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्लास प्लस की एप्लीकेशन, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स को एक ऐसा एक्सपीरियंस, डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लास प्लस एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए तो बेस्ट है ही, बट उसी के साथ साथ अगर आप अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी इसे यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होगी। इसका बैच मैनेजमेंट, अटेंडेंस लेना एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपके ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी डिजिटलाइज करेगा, तो मेरा रिकमेंडेशन है क्लास प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस एजुकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोचिंग सेंटर वालों के पास में फंड कम होता है, क्योंकि वह मोस्टली अपना पैसा कोचिंग सेंटर की फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर देते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं या करने वाले हैं तो रुकिए, क्योंकि हमारी फर्स्ट एंड मेन प्रायोरिटी है अपने स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना। आप अगर एजुकेशन को छोड़कर फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं तो बात वही हो जाएगी, ऊंची दुकान के फीके पकवान। अब कोचिंग सेंटर में बच्चे आना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे
कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन पे तो खर्च करना ही पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा, पर सोच समझ के करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में आप अच्छे फैकल्टीज़ और अच्छे कंटेंट पे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ कर यहाँ पर पैसा खर्च करिएगा। शुरुआती दौर में 10 बच्चों को पढ़ाकर अगर अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, अच्छा फीडबैक जनरेट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते ही जाएगा। तो कभी भी किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखकर उतना पैसा मत लगा देना कि आपके पास फिर पढ़ाने के लिए कुछ और काम करने के लिए पैसा ही खत्म हो जाए। पॉइंट नंबर 3, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। देखिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। बट मैं आपको कहूँगा, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर आपको इसी में बनाना है तो आपको लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। ये एक प्रोसेस थोड़ी बड़ी प्रोसेस है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। थंबनेल आपको सामने दिख ही रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे भी दूंगा, वहाँ जाकर इसे देख लेना। और कोई भी डाउट हो तो यहाँ कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और हाँ, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे ख्याल से आप एक लाइक तो बनता है, लाइक बटन तो दबाइएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो लाइसेंस पे काम करना, याद से करना, अच्छे से करना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि एक बच्चे का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाना। तो उसी तरीके से इसका भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 4, डिसाइड दी लोकेशन ऑफ सेंटर। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि जगह की वैल्यू बहुत होती है। अगर आपने ऐसी जगह पर अपना ऑफिस या कोचिंग सेंटर डाल लिया है जहाँ पर ऑलरेडी कोचिंग के लोग बसे हैं, आपने अक्सर देखा होगा सोनार की दुकान कहाँ होती है? सराफा मार्केट में। और सराफा मार्केट में सारे ही सोनार बैठे होते हैं। कंपटीशन हाई होता है पर बिक्री भी सबसे ज़्यादा होती है। वैसे ही हर धंधे का होता है। तो कोचिंग में भी आपको सेंटर वहाँ पर लेना है जहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर बैठे हैं। कंपटीशन से डरना नहीं है, कंपटीशन की आंखों में आंखें डालकर आपको अपनी टीचिंग क्वालिटी से अपनी कोचिंग को बड़ा बनाना है। तो बेफिक्र हो जाइए, बेखौफ हो जाइए और उस लोकेशन पर लीजिए। हाँ, हालांकि लोकेशन थोड़ी महंगी होगी, बट शुरुआत वहीं से करने की कोशिश करिएगा। और बड़ा कोचिंग टीचिंग वाला सेक्शन नहीं, सेंटर नहीं ले सकते हो तो काउंसलिंग सेंटर ज़रूर वहाँ पर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कोचिंग सेंटर की कुछ सुविधाएं जैसे प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, लाइट्स, प्रॉपर स्पेस, पार्किंग और ऐसी बुनियादी सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो नो डाउट आप अपने कोचिंग को बाकी कोचिंग से कंपेयर कर उस लेवल पर ला सकते हैं। एक अच्छा एटमॉस्फेयर स्टूडेंट के लिए बहुत मैटर करता है। और जब आप काउंसलिंग करते हैं और उस एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं, लाइब्रेरी सुविधा के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर लैब के बारे में बात करते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही होता है। चलिए पॉइंट नंबर 6 पर आगे बढ़ते हैं। हायर स्टाफ अकॉर्डिंग टू नीड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अननेसेसरली बहुत सारे स्टाफ हायर कर आप लॉस में ही जाने वाले हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में हम लोग तो पैसा लगा देते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको बेसिक चीज़ें, जैसे आप काउंसलर एक हायर करें, ऑफिस बॉय ना ही हायर कर तो चलेगा, टेलीकॉलर ना ही हायर करे तो चलेगा, और सारी चीज़ें आउटसोर्स करने की कोशिश करिए और धीरे धीरे अपने स्टाफ को बढ़ाइए। पर उससे पहले शुरुआती दौर में ये गलती बिल्कुल ना करें। चलिए पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। सेट रीजनेबल फीस। आपको शुरुआती दिनों में अपनी फीस बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि फीस स्ट्रक्चर कंपटीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एनालिसिस करके रखा जाए। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत कम फीस लाकर मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको कम से कम इतनी फीस रखनी है कि एटलीस्ट उससे आप 10 से 20% का प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। और 8वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्केटिंग। कोचिंग की ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ऑफलाइन कोचिंग की ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन कोचिंग की ऑफलाइन मार्केटिंग, दोनों ही और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से डिटेल में वीडियो है। दोनों के थंबनेल आपको सामने दिख भी रहे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसे देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने अपना पूरा सालों का जो एक्सपीरियंस है उसे निचोड़ कर इसमें रखा हुआ है।
तो बस ये कुछ पॉइंट थे जो आपको बताना थे, और इसके माध्यम से आपको एक मोटिवेशन काइंड ऑफ देना चाह रहा था कि भैया आसान काम है, डिफ़िकल्टीज आएगी, बट आपको इन सारे फैक्टर्स जो 7 पॉइंट मैंने बताए हैं इसे ध्यान में रखना है। और इसे एक बार ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिसमें आपको फ़ायदा ही होगा अगर आपने अपनी टीचिंग क्वालिटी अच्छी रखी तो। एंड ऑफ द डे ऊंची दुकान के ऊंचे पकवान ही ज़रूरी है। आपकी मिठाई अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, तो डेफिनेटली ग्राहक और स्टूडेंट दोनों चल कर आएंगे। थैंक यू सो मच।